सेल्फ एक बहुत खुद ही जिसे कहते हैं वो बहुत अहम और अपने अंदर एक बहुत बड़ा पहाड़ से समोया हुआ है कि आप सबसे पहले अपनी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को पहले रियलाइज़ करें। सबसे बेस स्टार्ट हम कहते हैं पहले बेस से पहले स्टार्ट करें, तो पहले बेस से स्टार्ट करते हैं कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि आप अपने आप को कितना अच्छा जानते हैं, पहचान सबसे पहले। लव तो बाद में आएगा ना, पहले खुद को तो पहचान लो भाई। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ स्टीम, रियलाइजेशन, ये तमाम चीज़ें जो लफ्ज़ है ना पहले अपनी ज़ात से स्टार्ट होते हैं। बिल्कुल। जब आपको अपने बारे में पता चलता है तो फिर आप रियलाइज करना शुरू होता है। फिर नफरत मोहब्बत तो नफरत से निकली, मैं हमेशा कहता हूँ। तो नफरत भी मोहब्बत का ही पार्ट है। तो सबसे पहले सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब ये हो कि आप अपने आप को पहले जानना शुरू करें, तो आप बेहतर तौर पे अपनी ज़िंदगी से रिलेटेड जो लोग हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके कोवर्कर हैं, जो आपके लव पार्टनर्स हैं, उनके साथ तो बात की कहानी स्टोरी पर स्टार्ट होगी ना, फिर कनेक्शन बाद में स्टार्ट होगा। तो मेरे मुताबिक सेल्फ एक्सप्लोरेशन पहले अपने आप को भाई पहले सबसे पहले जानना शुरू कर दो। अब आते हैं कि भाई शादी के बाद या शादी से पहले, मुझे ऐसा लगता है ये बात ही स्टूपिड सी है। क्यों, मतलब हमने क्यों क्राइटेरिया डाल दिया शादी के बाद, ये क्यों शादी से पहले? शादी इज अ इम्पोर्टेंट टास्क इन योर लाइफ, इट्स नॉट एवरीथिंग इन योर लाइफ। ठीक है, मंजिल नहीं है, रास्ते का एक पार्ट है। एग्जैक्टली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपने आसपास के लोगों में देखते हैं, हम अपने माँ बाप को देखते हैं, अपने घर वालों को देखते हैं, वो कैसे सोशलाइज कर रहे हैं, कैसे सोशलाइज अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अपब्रिंगिंग पहले घर से स्टार्ट होती है, फिर स्कूल से स्टार्ट होती है, और फिर आप जहाँ काम कर होते हैं वहाँ से स्टार्ट होती है। तो मेरे अंदर शुरू से अच्छा था कि मुझे भाई सही अपने आप को सेट करके रखना है, स्टेबल कर रखना है। इसका लड़की से कोई ताल्लुक ही नहीं है, या किसी ऑफिस में आप इंटरव्यू देने आते तभी आप कोट पहने, अच्छा आप इंटरव्यू देने गए, अरे भाई क्या मतलब है अपना को प्रेजेंटेबल बनाना के मतलब इंटरव्यू देना ही होता है क्या सिर्फ? तो अगर आप अच्छे लगते हैं तो पॉजिटिव वाइब्स आस पीछे आपकी गुजर रही होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा करना चाहिए। आपके लिए क्या है? सेल्फ केयर ये है कि देखिए, सेल्फ लव पे बात करते हैं। सेल्फ लव क्या आप खुद पसंदी तो फिर नेगेटिव हो गई ना? खुद पसंदी भी एक फिर लिमिट है ना, लिमिट से क्रॉस करेंगे तो वो ऑब्सेशन में आ जाएगा। उसमें आप पता है क्या, इसमें नफ्सियाती मामलात भी बहुत ही जुड़े हुए होते हैं कि जब आप अपने आप को पसंद नहीं कर रहे हैं या अपना ख्याल नहीं रख रहे हैं तो एक डिप्रेशन की आप तरफ जाने लगते हैं, जिसे मेंटली भी अपना आप बहुत संभालना पड़ता है, सिर्फ फिज़िकली नहीं, कि आप अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। उसमें ये है कि काफ़ी सारे, मैंने एक अमेरिकन सर्वे पढ़ा था तो उसके अंदर मैंने पढ़ा था कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें कि हेल्दी ईटिंग है, जो आपको पसंद हो आप वो खाएं। उसके अलावा नींद बहुत ज़रूरी होती है, सेल्फ लव में ये होती हैं चीज़ें। दूसरी बात ये कि आप अपनी जो आपकी नज़र आती है पर्सनैलिटी, उसको आप ठीक रखने की कोशिश करें। वही बात हो गई, जैसे आपने कहा कि शादी हो गई तो कौन देख रहा है, भाई हम खुद देख रहे हैं। अपने आप को अच्छा लगना है ना, अपने एक्सरसाइज आपने ज़रूर करनी चाहिए, वो चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए जो आपकी हॉबीज़ हैं, जिनसे आप काम के अलावा, ये सब मेंटल ग्रोथ के लिए है। बिल्कुल सही कि आपको खुशी मिलेगी तो आप दूसरों को खुश रखेंगे। इस तरीके से कि अगर एक माँ जो है, अगर उसको बच्चे, मियाँ, ख़ास तौर से अब ससुराल वालों को क्या मैं काउंट करूँ, उसको आप उतनी मतलब देंगे इतनी गुंजाइश कि वो अपने लिए टाइम निकाले, तो वो आप लोगों की बेहतर तरीके से ख्याल रख सकती है ना। हम लोग ना आमतौर पे वाकई जो हकीकत है, हम लाते ही घर में ख़वातीन को एज अ मेड ही हैं, मेड ऑफ द हाउस, और उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब एक लड़की जो है वो उसकी मेंटल हेल्थ ही सही नहीं होगी तो वो आपके बच्चे क्या पालेगी। हम लोगों को डब्बों में बंद करते हैं, अच्छा ये सेल्फ वैनिटी का शिकार है, हम ये भी इल्ज़ाम लगाते हैं ये तो खुद पसंद है, इसको अपनी वैनिटी का शिकार है। तो आपने वो कोई ऐसे रवैये देखे हैं जिनको चेंज होने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने बहुत ज़्यादा ही देखे। मतलब ऐसा लगता है कि जैसे हम कोई गुनाह कर रहे हैं, मतलब कोई गलत काम कर रहे हैं सोसाइटी में इस तरह की। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ अभी भी एक्सरसाइज को या अपने आप को ख्याल रखने को एक नेगेटिव एलिमेंट में नापा या लग्जरी तस्वर किया जाता है। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मतलब लफबाजी नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैं जहाँ ऑफिस में जो जॉब करता हूँ, तो जब ऑब्वियसली 6 बजे के बाद हम जिम जा सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, तो मैं थोड़ा जल्दी अपना टास्क कंप्लीट करता हूँ। तो मुझे हमेशा ऑफिस वाले कहते हैं भाई क्या तुम्हें जल्दी पड़ी रहती है 6 बजे 7 बजे जाने की। तो मैं उनको बोलता हूँ भाई मुझे फिटनेस में जाना है, आई एम टेक केयर ऑफ माई सेल्फ और लॉट। तो कहते क्या हो गया, अब तुम किसके लिए संवर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, और तुम्हें अभी काम करना है, पैसे कमाओ, तुम्हारी पैसे कमाने की भी एज है ये। मैंने कहा पैसे भी कमा लूंगा, मेरी सेहत रहेगी भाई तो पैसे कमाऊंगा ना। तो सेहत, मुझे अपनी क्वालिटी लाइफ बढ़ानी, मुझे ज़्यादा नहीं जीना, मुझे जितनी मेरी अल्लाह ने जिंदगी रखी है क्वालिटी रख भाई।
कि मैं अपने हाथ पांव अपने सलामत रखूं, अपने जहन को बिल्कुल चुस्त व चाबुत रखूं, क्योंकि देखिए मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उसके साथ फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट होती है, जिसको हम SAD कहते हैं। SAD का मतलब जो सैड जो निकलता है, जिसके कहते हैं कि हम स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन, जो 3 चीजें इनको डिलीट नहीं कर सकते, इनको हमने मैनेज करना है। मैं ये नहीं कहता ये खत्म हो जाता है। और अगर हम रिसर्च पढ़ें तो जो अगर हम बॉडी को जब स्ट्रेच करते हैं फॉर एक्सरसाइज तो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो उसमें से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो सर्टेन हार्मोन्स होते हैं जो हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी कम करते हैं और हैप्पीनेस हमें देते हैं। प्रैक्टिकली मुझे पता है। तो जो लोग अगर नहीं एक्सरसाइज करते तो वो उस खुशी से महरूम है। बिल्कुल। और यही वजह है कि हम चाहे हमने कोई काम किया हो नहीं किया हो, सारा दिन हम पड़े हुए हो लग्जरी जिंदगी में, लेकिन अक्सर बहुत लग्जरीज आपको सैड करती हैं, डिप्रेस करती हैं, क्योंकि आपका मसल वो कॉन्ट्रैक्ट ही उस तरह नहीं हो रहा। थोड़ी सी आपकी बात नहीं आप आपने बताया, हम इसे डिस्कशन ही हो रहा है कि जब हम अपना बहुत ख्याल रखते हैं तो लोग इस तरह बात करते हैं। ये लोगों ने भी थोड़ा सा इसको मामले को ख़राब किया है, क्योंकि जब उनको कोई मोटिवेशन मिलती है ना तो वो अमूमन ख़वातीन होती हैं जिनके बाद जो है चाहे शादी हुई हो या नहीं, वो अपने आप को अच्छा रखना शुरू करते हैं। तो ये मिसालें इतनी कायम हो गई हैं कि अगर सीधा साधा शरीफ इंसान भी अपना ख्याल रखे तो यही सोचा जाता है अच्छा इनको भी मिल गई कोई। ये यार आप बिल्कुल सही बात कह रही हैं, क्योंकि देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो उसके हस्बैंड इज टर्निंग 40 आई थिंक इन कपल ऑफ इयर्स, 40 नॉटी ओके। हाँ, तो अब वो ही टेक्स केयर ऑफ हिमसेल्फ। अब सारी फ्रेंड्स नजर रखो। अब वो ना भी उसके घर में दिल में शक हो ना, तो सब मिलके पैदा कर रहे हैं क्योंकि वो बंदा जिम जा रहा है या वो स्पोर्टी है, तो नजर रखो। तो बिल्कुल सही बात है कि हमारे सोसाइटी में भी इसी तरह खवातीन, जिस तरह इन्होंने बात की कि तैयार श्यार हो जाएं, तो होता है कि कहाँ जा रही हो या तुम्हें क्या ज़रूरत है। इवन अच्छा हमारे सोसाइटी में मसला क्या है, क्योंकि हमने तैयार होने को, सेल्फ केयर को नेगेटिव लाइट में देखा बिल्कुल, और हम लेबल लगाते हैं कि ये शख्स या तो काम से सिंसियर नहीं है, ये तो बस अपने खुद पसंदी का शिकार है। सेल्फिशनेस या ये मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने आपको जिस्म दिया, अल्लाह ताला ने हमें आँखें दी हैं, हाथ पाँव दिए हैं, और अल्लाह ताला ने फिर ये भी कह दिया कि अल्लाह ताला खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। सफाई नफ्स ईमान है, आपका आधा ईमान ही सफाई सुथराई में। टेकिंग केयर ऑफ आवरसेल्व्स, एक्सरसाइज हो रही है, मेकअप लग रहा है, मगर अंदर से हम कोड़े हुए हैं। बिल्कुल। हाउ मच डज इट अफेक्ट द माइंडसेट? देखिए मैं खुद ही समझती हूँ, अच्छा यहाँ पे ख़वातीन का ज़्यादातर पाकिस्तान में जो वो है तादाद है, वो घर में और हाउस वाइफ है, और उनमें क्या होता है ससुराली इम्पैक्ट होते हैं, तो उसमें अमूमन ज़्यादातर जलन और गुस्सा और सद और ताने वो उनसे बाहर ही नहीं आती हैं। तो ये मेंटलिटी मुझे समझ नहीं आती है। मैंने अपने 20 साल की शादी में कभी सोचा नहीं ससुराल वालों के बारे में, उन्होंने भी मुझे कोई इतना मौका नहीं दिया, तुमने उन्हें नहीं दिया। ये हम लोग नहीं सोचते कौन क्या कर रहा है। मुझे लगता है ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचें और खुश हों, या किसी की तरक्की देख के भी बहुत कॉमन है कि इसने तो ये कर लिया, ये तो खूबसूरत हो गया, इसकी तो तनख्वाह बढ़ गई, इसके तो बड़ा घर ले लिया, गाड़ी ले ली। इस अप्रोच से बाहर निकले, आप उनको इंस्पायर हो आप उन लोगों से कि आप भी कोशिश करें, ना कि आप जाने कि इसको तो मिल गया मुझे तो मिल नहीं रहा। आप उनसे इंस्पायर हो कि इन्होंने कैसे ये करके सब हासिल किया है, तो पॉजिटिव रहेंगे ना आप इस तरीके से। अच्छा पॉजिटिव रहिए, कहना बहुत आसान है ना मेहदी? बिल्कुल कहना आसान है। जैसे मैं पॉजिटिव माइंडसेट सिखा रही होती हूँ लोगों को, मैं कह रही होती हूँ स्टे पॉजिटिव, तो लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कैसे? ठीक है, तो जैसे उन्होंने कहा कि घर में ख़वातीन टॉक्सिसिटी का शिकार होती हैं, बाहर निकलने वाले लोग भी टॉक्सिसिटी का शिकार होते हैं, क्योंकि मर्दों में भी कुछ कम टॉक्सिसिटी नहीं है। ये हमारा इज्तिमाई इशू है कि हम नेगेटिव हैं, हासिद हैं और एक दूसरे की टांग खींचते हैं, और इसीलिए हम वहीं के वहीं बस अभी जो हमारी हालत है ना, हम कुएं के मेंढक हो गए। मैं एज अ मैन क्या मशवरा देंगे आप इफ समबडी वांट्स टू दे वांट टू मतलब सेल्फ केयर की अगर वो जर्नी पे जाना चाहते हैं, तो क्या पहला स्टेप लें? पहला क्या स्टेप लें? कान बंद कर लें? नहीं, कान बंद नहीं कर लें, कान बंद नहीं कर लें। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में एक चीज़ ढूंढता हूँ कि यार मैं डिपेंड कभी किसी पे नहीं रहता, तो बजाय इसके कि मैं किसी और को पहले ढूंढूं कि वो मुझे मोटिवेट करे, मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस आज भी अभी भी करता हूँ कि मैं एक जर्नल लिखता हूँ, और उस पर मैं क्या लिखता हूँ कि आई कैन डू द बेस्ट, ये मैं कर लूँगा। मैं सबकॉन्शियसली अपने आप को बोल रहा होता हूँ, मैं अभी दूसरे को ढूंढता ही नहीं हूँ कि वो मुझे बोले। और ये एक्सरसाइज मेरी जिंदगी में इतनी काम की हुई है। एग्जैक्टली क्या करते हैं आप? मैं एग्जैक्टली अभी फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जाम था, मुझसे हो नहीं रहा था कि ये मैं पास कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। मैंने कहा ये क्यों नहीं कर पाएगा भाई, ये जब सब कर लेंगे तो मैं भी कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। अच्छा सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ मैं इसको, मैंने ना जब नींद से वो उठूंगा मैंने सामने लिख दिया आई कैन डू दिस। अब रोज मेरे जहन में वो जा रहा है,
तो वो अब सबकॉन्शियसली subconscious ट्रेंड हो mind, रहा हूँ मैं। हाँ। तो दूसरों को छोड़ो, पहले अपने आप को ना ट्रेंड करना शुरू कर दो, अपने आप को कॉम्प्लीमेंट देना शुरू कर दो। किसी मुश्किल सिचुएशन में आओ तो ये सोचो कि यार अगर इसकी जगह मेरा दोस्त होता तो वो क्या करता। तो ये सारी ट्रेनिंग का हिस्सा है, स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप ना, ये मैं काम पूरे प्रोसेस करके मैं उसको इन्वॉल्व। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर वक्त ही पॉजिटिव रहता हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी नेगेटिव इमोशंस को डील करता हूँ। एक मैं थ्योरी पढ़ रहा था, जैक्विन डीन है मियामी के अंदर, फैमिली थेरेपिस्ट हैं और वो कोच भी हैं। तो वो ये कहती हैं कि हर इंसान के अंदर एक तराजू होता है, उस तराजू के अंदर एक लिमिटेड एनर्जी होती है, फाइनाइट एनर्जी होती है, जो नेगेटिविटी और जो तमाम जो चीज़ें उससे डील करने का एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है। वो जैसे ही वो एग्जॉस्ट होता है, आप नेगेटिव और आप अपनी पूरी एनर्जी को अपने साथ अपने आसपास के लोगों में भी ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दो। तो आपको ना सबसे पहले वो तराजू का पता होना चाहिए, वो जो तराजू है उसमें से आपने कितनी रिलीज करनी है एनर्जी और कितना अपने पॉजिटिव माइंड को। जैसे मैं कहता यार ये मैं आज अगर मैं यहाँ से ख़त्म शो करके ऑफिस जाऊँगा, मुझे पता है मेरा बॉस मुझे चीखेगा इतने लेट क्यों आए, मेरे सब ऑर्डिनेटर सर आप तो 9 बजे आए नहीं, हमने तो वो कर लिया। तो उसकी चीज़ करने से पहले मैंने अपने जहन में रखा कि नहीं मुझे पता है मैं जाके कर लूँगा, मुझे पता है मैं जाके कर लूँगा। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना, अब यकीन कीजिए मुझे वहाँ जाके सलाते भी सुने आएगा ना, तो क्योंकि मैंने ट्रेंड किया हुआ था अपने आप को, तो मैं जाके उसको बेहतर रिएक्टिव नहीं रहूँगा, बल्कि सिचुएशन को स्टॉप, लिसन एंड ओके एंड ये एक प्रैक्टिस।